हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 5 की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, मेरी हेल्प बुक है। ये हेल्प बुक है और हेल्प बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो मोस्टली देखा गया एग्जाम में आते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। इसमें कहा है कि इज एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल्स टू में 5n² + 3n, देन द फाइंड इट्स द टर्म्स एंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। तो हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पर जो गिवन है, पहले हम उसकी बात करते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी कह दिया है हमारे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर एस एन जो दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमने अब एपीज निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एस एन इज इक्वल्स टू में 5n² प्लस में 3n हमने यहाँ पर लिख लिया। हमें क्या चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए। तो हम यहाँ से, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि एस इन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन एपी कौन सी है, ये दे रखी है। अब हम यहाँ से s1 लिखते हैं इज इक्वल्स टू में 5 और 1² हो गया प्लस में 3 इंटू में 1 आ गया हमारे यहाँ पर। s1 को a1 होता है हमारा 5 हो जाएगा ये, और प्लस में 3 इज इक्वल्स टू में 8 हो गया, और यही हमारा क्या है, a1 है। यही हमारा क्या है, a1 है। अब हम s2 निकालेंगे। s2 इज इक्वल्स टू में ऐसे ही जहाँ पर भी n होगा उस पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर हो गया प्लस में 3 इंटू में 2 हो गया। s2 इज इक्वल्स टू में हमारा कितना हो गया, 2 to the 4, 4 5 the 20 और प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में हमारा क्या आ गया, ये 26 आ गया। अब s2, अब हम a2 और निकालेंगे। a1 तो हमारे पास आ गया 8। अब हमें क्या निकालना है, a2। तो a2 का होता है a2 इज इक्वल्स टू में s2 माइनस में s1। a2 क्या होता है, s2 माइनस में s1। s2 हमारा कितना है, 26 और माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में हमने माइनस करा इसको, तो हमारा आया 18। तो हमारा a2 कितना निकल गया है, 18। अब एपीज में अगर हम कह रहे हैं तो एपीज हमारी ऐसे बन जाती है 8 और ये हमारी आ गई 18। तो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस में a1, 18 माइनस में 8, तो d हमारा कितना निकल गया, 10। d हमारा कितना निकल गया, 10। अब हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है, एक तो an फाइंड करना है। देखो अब हम यहाँ से सोचते हैं, फाइंड द इट्स टर्म, यानी कि हमें जो फाइंड करना है an फाइंड करना है, और फिर हमें करना है 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि s15। हमें ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब हमारे पास a भी आ गया है और हमारे पास d भी आ गया है। तो सबसे पहले हम an कर देते हैं। an इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1 और इंटू में d आ गया। an इज इक्वल्स टू में a हमारा कितना आया था, 8 प्लस में n-1 और d हमने कितना निकाला है, 10। an इज इक्वल्स टू में 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 10 की, 10n हो गया और माइनस में 10 हो गया। an इज इक्वल्स टू में 8, देखो ये माइनस का ये पॉजिटिव, माइनस हुआ तो कितना बचा, -2, तो 10n माइनस में 2, ये हमारा क्या निकल के आ गया, an निकल के आ गया। क्योंकि n हमारे पास था ही नहीं, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ पर an निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या, sn। अब हम s15 निकालेंगे। s15 निकालने के लिए वही हमें s15 sn का फार्मूला निकालना पड़ेगा। पहले फार्मूला लिख देते हैं, चलो n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d आ गया। n हमारा कितना है, 15 अपॉन में 2 इंटू में a हमारा कितना है, 8 प्लस में n 15 है, 15 माइनस में 1 और d हमारा कितना निकला था, 10। d हमारा कितना था, 10 इज इक्वल्स टू में 15 अपॉन में 2 16 हो जाएगा, प्लस में 14 इंटू में 10, यहाँ से 14 आ गया इंटू में 10 आ गया। 15 अपॉन में 2 और 16 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीपल होके 140। अब प्लस कर दो 16 इसमें, 15 अपॉन में 2 और जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे ये कितना हो रहा है, 6 5 और 1 156 हो रहा है हमारा, कितना 156। अब ये 2 के मल्टीपल में चल रहा है, 15 अपॉन में 2 इंटू में 156 156, तो 2 7 द 14 और 2 8 द 16। तो अब हमें करना है s15 चल रहा है यहाँ पर, s15
इज इक्वस टू 15 इंटू में 78। अब जब हम 15 इंटू में 78 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1170। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर ए और अपना A1 और A2 निकाला। A2 निकालने के बाद हमने क्या करा, उसको हमने यहाँ से डिफरेंस देखा। डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। फिर हमने CQ को फाइंड करने के लिए AN कहा है, हमने AN निकाल दिया, 10 माइनस में 2 आ गया। और उसके बाद फिर हमने S15 निकाल दिया। S15 निकालने के लिए जो जो वैल्यू गिवन थी हमने वो रख दी और हमारा आंसर आ गया 1170। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं, समझ के करने हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जितने भी हैं।